डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का 98 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए बी चाप बाहर दिए हुए बिंदु ए से केंद्र प्रतीत किए बिना स्पर्श रेखा खींचो। ए बी चाप दी है आपके पास और बाहर बिंदु ई दिया है, तो आपने प्रतीत उसका केंद्र प्रतीत किए बिना स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखो कैसे खींचनी है। सबसे पहले आपको स्केल, पेंसिल और प्रकार, तो सबसे पहले आपने चाप ले लेनी है अपनी मर्जी से चाप ले लेनी है और लगाओ एक बिंदु आपने इधर ई ले लेना है। चाप का नाम इन्होंने ए और बी दिया हुआ है, तो अब आपने ए और बी और ई को मिलाना सीधा। बी को ई के साथ मिलाना है, सबसे पहली क्रिया रहेगी। अगर आपका ए बिंदु अगर इधर मिलता है तब भी ठीक बात है, नहीं मिलता है तो इधर आप अपना नाम दे सकते हैं ना। ये जो है सीधा मिला दिया। सबसे पहली क्रिया रहेगी हमारी ई और बी को मिलाना है और उसके बाद पूरी लाइन का समविभाजन कर देना आपने। पूरी लाइन का आधे से ज़्यादा प्रकार खोलो। ई और बी पूरी लाइन, इसका समविभाजन करना है। और आपका समविभाजन जहाँ दोनों चाप पे आपकी मिलती है उसको अपने ऊपर बढ़ाकर अब आपने इसका नाम रखना है ओ। अब ओ के बाद आपने ओ से ई तक प्रकार खोलनी है और आपने हाफ वृत्त लगा देना है नीचे की तरफ। हाफ वृत्त नीचे की तरफ लगा देना आपने। अगर आपका समद्वि भाजन सही रहेगा तो ये आपका बी को ही छुएगा ना। अपने दानेदार लाइनें अच्छी लेनी है और उस वजह से ये आपका बी को छू गया। अब आपने इसका जो है जो ए बिंदु है, ए बिंदु पर आपने जो आपका चाप का सिरा एक है उसके ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ बना देना है। अपनी मर्जी से प्रकार खोलो। जैसे मान लो मैंने खोल दी इतनी सी, तो अपनी मर्जी से नीचे की तरफ ये आपको प्रकार द्वारा ही बनाना पड़ेगा। पहली बार काटते हैं नीचे की तरफ काट दिया, पहली बार 60 डिग्री, दूसरी बार काटते हैं तो 120 डिग्री। तो आपने इस तरह आपने आगे चाप लगा देनी है। अब आपने इधर सी से नीचे की तरफ ऐसे लगाना है और हो सके तो आपने सेट स्क्वायर द्वारा चेक करना है इसको। ये जो है नीचे की तरफ ये जो आपकी ये जो आपने ए बी लाइन ली है इसके सीधे में बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर इतना आ रहा है। तो आपने इसको नीचे की तरफ दानेदार जहां भी ये वृत्त आपको छुएगा उसका नाम आपने सी डाल देना है। ये जो आपने दानेदार दिया है, अब सी को अपने ई के साथ मिला देना है। हर काम दानेदार रहेगा। अब इसके बाद आपने प्रकार खोलनी है ई से सी तक। ई से सी तक प्रकार खोलो और चाप लगाओ ऊपर की तरफ। लगाते रहो चापे इधर दो तीन आ जाएगी इकट्ठी। तो आपको सिर्फ वही चाप ढूंढनी है जो आपने लगाई। इसका नाम जहाँ चाप आपकी टच हुई इसका नाम आपने डी दे देना है। अब आपने सीधा ई को डी के साथ मिलाना है। ई को डी के साथ
ये आपकी बिल्कुल स्पर्श रेखा जाएगी और ये आपकी ना बीच से जाएगी ना ऊपर से जाएगी। ये आपका वृत्त को ना, इस चाप को ना काटेगी, बिल्कुल टॉप से जाएगी। ये ई को डी के साथ मिलाना है अपने। जो आपकी चाप लगी ये वाली, जो आपने ई से ई सी तक प्रकार खोलनी है और ऊपर की तरफ ई बिंदु केंद्र रहेगा और ऊपर की तरफ चाप लगानी है। जहां भी चाप को छूती है ये गुलाई वाली लाइन, वो जो आपका बिंदु डी आ गया। तो आपने सीधा ई को डी के साथ मिलाना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, पूरी लाइन का समद्वि भाजन करना है। पहले सबसे पहले आपने ए बी को मिलाया परंतु ई के साथ मिलाना है। फिर अपने आप जहाँ भी ए बिंदु जो मिल जाता है चाप, वहाँ से अपने 90 डिग्री का एंगल बना देना नीचे की तरफ। थैंक यू।